Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेचर, फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, आज समथिंग इन्वायरमेंट का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें हम भूकंप के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें 2-3 लाइन है। इसके अलावा कुछ प्रक्रियाएं हैं जैसे यूट्रोफिकेशन है, ओलिगोट्रॉफिक है और नाइट्रोजनीकरण है, नाइट्रोजनीकरण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है जिनके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता रहता है। देखो, पहले यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब पहले एक पेपर बनता था, अब पेपर बनते हैं 30-40। तो हो सकता है कि हर एक पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए, तो टोटल 40 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हमें अब पूरी तरीके से सब कुछ पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं बिल्कुल फुल फॉर्मों की। इनको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं EVS। देखो, EVS का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल स्टडीज़। क्या? एनवायरमेंटल स्टडीज़। उसके बाद है ABS का फुल फॉर्म है एक्सेस एंड बेनिफिट सर्विस। ABS का फुल फॉर्म क्या है? एक्सेस एंड बेनिफिट सर्विस। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पर आते हैं UNCED। तीसरे नंबर पर है UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या है? UNCED का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चौथा नंबर पर है IUCN। तो देखो, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? I का मतलब है इंटरनेशनल, U का मतलब है यूनियन फॉर, C का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। वो ऑप्शन इस तरीके से सेट करेगा, जैसे IUCN में क्या करेगा, एक तो ये पूरी फुल फॉर्म दे देगा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरे में क्या करेगा वो? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तीसरा में नेचुरल कर देगा, चौथा में नेचर एंड रिसोर्सेज कर देगा। तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछे, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं LMO। LMO क्या है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स। क्या है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स। उसके बाद 6 नंबर पर है MAB। MAB का फुल फॉर्म क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर। क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर। उसके बाद है WWF। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। सॉरी, यहाँ पर क्या है? WWF का है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। उसके बाद 7वें नंबर पर है साइटस। साइटस का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। दोबारा से बता रहा हूँ मैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं हम UNFCCC। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं CBD। CBD का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर 11वें नंबर पर है UNCCD। देखो UNCCD का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। दोबारा से बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आता है FCCC, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद है COP, 13वें नंबर पर है COP। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, उसके बाद है GCF। GCF का फुल फॉर्म है ग्रीन क्लाइमेट फंड। क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड। उसके बाद है INDC। INDC का फुल फॉर्म क्या है? इंटेंड नेशनलिटी है यहाँ पर टी है ये। ठीक है, इंटेंड नेशनलिटी डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंटेंड नेशनलिटी डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है CDR। C का मतलब है कॉमन। यहाँ पर एक बट शब्द है, बट एक्स्ट्रा शब्द जुड़ा हुआ है। ये ऐसे शब्द हैं जो एक पेपर को, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये बट शब्द का यहाँ पर कोई लिंक नहीं है। जब आप फुल फॉर्म देखोगे वर्ड के अकॉर्डिंग तो बट शब्द का कोई भी लिंक नहीं है, CDR है, लेकिन बट बीच में जुड़ा हुआ है, इसको आप ध्यान में रखना। तो CDR का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बट डिफरेंटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है? कॉमन बट डिफरेंटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इस बट शब्द को ध्यान में रखना आप। ठीक है, उसके बाद आता है IPCC। IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद आता है SDG। SDG का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद आता है MDG। MDG का फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। बिल्कुल थोड़ा सा एक डिफरेंस है यहाँ पर, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। SDG और MDG। यहाँ पर S का मतलब सस्टेनेबल है और यहाँ पर M का मतलब मिलेनियम है, बाकी वो डेवलपमेंट गोल्स बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं WCED। WCED, W का मतलब है वर्ड, C का मतलब है कमीशन ऑन, E का मतलब है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो एंड और ऑन, स्पेशली ऑन को तो इतना फोकस नहीं करता, लेकिन जो एंड शब्द है इस पर वो फोकस करता है। इसको भी आप ध्यान में रखना, ये अलग से जुड़ा हुआ है कि वर्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद फुल फॉर्म की बात करते हैं हम सफर, SAFAR। S का मतलब है सिस्टम ऑफ, A का मतलब है एयर क्वालिटी। यहाँ पर एयर क्वालिटी है, पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है, एयर क्वालिटी। F का मतलब है फोरकास्टिंग, फिर A का मतलब है एंड और R का मतलब है रिसर्च। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, अगेन BOD। देखो BOD के दो फुल फॉर्म है, एक है बायो मैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड और दूसरी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? एक है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, उसके बाद आता है VCR, वीडियो कैस्टर रिकॉर्डिंग। वीडियो कैस्टर रिकॉर्डिंग VCR, वैसे ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण का टॉपिक होता है वहाँ पर VCR
का यूज किया गया था, तो इसलिए मैंने इसको नोट करवा दिया। अदरवाइज वीसीआर का फुल फॉर्म आपको कंप्यूटर में भी देखने को मिलेगी जब मैं आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं NAPCC। N का मतलब है नेशनल, A का मतलब है एक्शन, P का मतलब है प्लान, C का मतलब है क्लाइमेट और C का मतलब है चेंज। मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आगे हम बात करते हैं NMEEE। N का मतलब है नेशनल, M का मतलब है मिशन, E का मतलब है इंसेंट, E का मतलब है एनर्जी और E का मतलब है इफिशियंसी। देखो, नेशनल मिशन फॉर इंसेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं NMSA। NMSA, N का मतलब है नेशनल, M का मतलब है मिशन, S का मतलब है सस्टेनेबल और A का मतलब है एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये जो 4 शब्द है, ऑन शब्द है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, कभी इनको भूल मत जाना, क्योंकि ये शब्द हैं जो सब कुछ बदल देता है। जैसे कोई हिंदी का शब्द है, वहाँ पर ये का, के, की, इनमें भी अंतर हो जाता है थोड़ा सा, ये पूरा मीनिंग बदल देते हैं। ठीक है, तो ऑन, फॉर, इन सभी शब्दों को आप ध्यान में रखना, इनको भूल मत जाना। उसके बाद हम बात करते हैं 27वें नंबर पर है IASTA। IASTA, देखो, इंटरनेशनल, A का मतलब एजेंसी, S का मतलब सोलर, T का मतलब टेक्नोलॉजी और A का मतलब एप्लीकेशन। दोबारा बता रहा हूँ, IASTA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं NFC। NFC का फुल फॉर्म है नेशनल फॉरेस्ट कमीशन। क्या है? नेशनल फॉरेस्ट कमीशन। आगे हम बात करते हैं INCID। देखो, INCID का फुल फॉर्म क्या है? I का मतलब है इंडियन, N का मतलब है नेशनल, C का मतलब है कमेटी, I का मतलब है एडुकेशन और D का मतलब है ड्रेनेज। मतलब INCID का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। मतलब ये एक सिंचाई से संबंधित है। ठीक है, सिंचाई तंत्र से एक संबंधित परियोजना है ये। उसके बाद हम बात करते हैं ISR। I का मतलब है इंडियन, R का मतलब है रिमोट और S का मतलब है सेंसिंग। मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग। उसके बाद हम बात करते हैं NDMMSI। क्या? NDMMSI। N का मतलब है नेचुरल, डिजायर मैनेजमेंट माइटिगेशन स्ट्रेटेजी इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं DDT। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डेफिनिंग ट्राइक्लोरो एथेन। इसको अलग अलग टुकड़ों में भी याद कर सकते हो, डाइक्लोरो डेफिन ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये टोटल एनवायरनमेंट से रिलेटेड 32 फुल फॉर्म थी जो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा कोई भी फुल फॉर्म नहीं बची हुई है। एक फुल फॉर्म बची हुई है जो आपको खुद को ढूंढना है, कमेंट करके बताना है, यूनेस्को। कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको खुद को कमेंट करके बताना है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, किसका? यूनेस्को का। और इसका नेक्स्ट चैप्टर, बिल्कुल लास्ट चैप्टर रहेगा एनवायरनमेंट का, तो उसको भी ज़रूर देखना। इसके साथ साथ मैं जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो समथिंग मैंने 200 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। और वो 200 क्वेश्चन ऐसे हैं
उनका जो डिस्क्रिप्शन है मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि वहाँ पर हर एक क्वेश्चन से आपके 5 से 7 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो 200 क्वेश्चनों का मतलब है आपके ओवरऑल एग्जाम के लेवल से 1000 से 1200 क्वेश्चन तैयार हो गए। कितने? 1000 से 1200 क्वेश्चन, जो कि एक बहुत अच्छी संख्या में क्वेश्चन है। बहुत होते हैं ऐसे इतने क्वेश्चन। और इसी तरीके से मेरा पूरा सिलेबस देखने के लिए, नेट जेआरएफ से ढंग से तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें बिल्कुल लास्ट तक। मैं बिल्कुल अपनी कोई भी क्लास मिस नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। ये है मेरी जो टाइमिंग है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी मैं कंटेंट तैयार करता हूँ तो फिक्स नहीं हो पाता कि कंटेंट तैयार करने में कितना टाइम लगे। कई बार जो कंटेंट है वो 1 घंटे में तैयार हो जाता है, कई बार 2 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। ऐसे नहीं कि चलो गूगल से देख लिया, 2-4 किताब उठाई वहाँ से देख लिया और आपको सामने रख दिया, ऐसा नहीं करता मैं जो इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं वो उठाता हूँ, और उसके लिए मैं जो पिछले पेपर्स हैं उनको उठाता हूँ, बेस्ट कंटेंट छाड़ता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपलोड करता हूँ। तो एक वीडियो को कंटेंट तैयार करने में मेरे को फिक्स टाइम नहीं लगता है कि चलो फिक्स रेगुलर 1 घंटा लग रहा है, नहीं। कभी 1 घंटा लग जाता है, कभी 2 घंटे लग जाते हैं, जहाँ तक कि कई बार तो 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। तो इस वजह से मेरी कोई क्लास फिक्स नहीं है कि कितने बजे टाइमिंग नहीं दे पा रहा मैं भी, लेकिन जैसे ही फिक्स हो जाएगा वैसे मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया, कंप्यूटर कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ हमारा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है, एक वीडियो बचा हुआ है। रीजनिंग के हमने बहुत सारे टॉपिक सॉल्व करवा दिए, डीआई सॉल्व करवा दिया बहुत सारा। लॉजिकल रीजनिंग के एक टॉपिक सॉल्व करवाया हूँ, बाकी लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ाया अभी मैं। फिर उसके बाद हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, हाई एजुकेशन पढ़ेंगे, लास्ट में हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, बाकी डिटेल से पूरा नहीं पढ़ाएंगे, हम बहुत शॉर्ट में पढ़ाएंगे आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। और प्लीज़ ज़रूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो के कार्ड्स में मिल जाएंगे। तो देखने के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय। और हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी फॉलो की, आप अपनी ड्यूटी फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।